Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today, I'm here with a new topic of English Beehive book, class 9, and the poem name is Wind. So, children, here we will learn that how wind is our friend and wind is the causes of destruction. Okay, so द विंड ब्लोज स्ट्रांगली. चिल्ड्रन, जब विंड बहुत तेज चलती है, जब हवा बहुत तेज चलती है, तो इट कॉजेज अ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. बहुत विनाशकारी होती है ना. बहुत चीज़ें टूट जाती हैं, पेड़ों डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ट्रीज का, है ना. घर टूट जाते हैं और पिलर्स बहुत सारे गिर जाते हैं जब बहुत तेज हवा चलती है. मीन्स आंधी, यू कैन से. ओके, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट. और हम विंड को अपनी फ्रेंड कैसे बना सकते हैं चिल्ड्रन. सो बाय द हेल्प ऑफ विंड द पोएट वांट टू टेल अस अबाउट द चैलेंजेस. सो हमारी लाइफ में चिल्ड्रन क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और जो वीक पीपल होते हैं उन चैलेंजेस से हार मान जाते हैं. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो क्या करते हैं चिल्ड्रन, उन चैलेंजेस को फेस करते हैं स्ट्रांगली, फॉर्मली, सो दैट वो चैलेंज जो होते हैं वो उनको डिस्ट्रक्शन नहीं देते. ठीक है, सो लेट्स रीड द पोएम नाउ. Wind comes softly, don't break the shutters of the window. So poet यहाँ पे क्या कह रहे हैं चिल्ड्रन, कि विंड आप बहुत धीरे धीरे आओ. मीन्स जो चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे आए तो उन्हें क्या किया जा सकता है, टॉलरेट किया जा सकता है. लेकिन अगर कोई भी चैलेंज जो है एकदम से आ जाए हमारे सामने, तो वी आर नॉट एबल टू हैंडल दैट चैलेंज, राइट. डिफिकल्टीज जो हैं हमारे एकदम से सामने आ जाए तो वी आर नॉट एबल टू हैंडल दैम. सो द पॉइंट इज सेइंग हियर इन दिस लाइन कि विंड कम्स सॉफ्टली, विंड धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी कि विंडोज के जो शटर होते हैं वो ब्रेक मत करो, वो मत तोड़ो. क्या होता है, विंड जब बहुत तेज आती है तो विंडोज बंद होती हैं, खुलती हैं, तो इससे क्या होता है चिल्ड्रन, विंडोज के जो शटर्स है वो ब्रेक हो जाते हैं. डोंट स्कैटर द पेपर्स. अगर पेपर रखे होते हैं विंड के सामने, खिड़की के सामने रखे होता है, तो क्या होता है चिल्ड्रन, वो पेपर स्कैटर हो जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और जो बुक शेल्फ पर रखी हैं उन्हें नीचे मत गिराओ. विंड से पॉइंट कह रहा है कि ये सब चीज़ें मत करो. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. देखो तुमने यह क्या किया, तुमने सभी चीज़ें नीचे गिरा दी हैं. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. और जो पेजेस थे बुक्स के वो भी टोर कर दिए तुमने, वो भी फाड़ दिए हैं, क्योंकि विंड बहुत तेज चलती है. सो इट इज कॉजेज द लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम दोबारा से क्या लेके आ गई हो चिल्ड्रन, रेन लेके आई हो. आंधी के बाद बरसात होती है ना. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. सो हियर द पॉइंट इज सेइंग कि तुम बहुत क्लेवर हो, क्योंकि तुम क्या करती हो, मेकिंग फन, यानी कि मजाक बनाती हो वीकलिंग का. जो वीक होते हैं उनका मजाक बनाती हो और उनको नुकसान पहुंचाती हो. ठीक है, उसी तरह से जो चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग पीपल को कुछ नहीं कर पाती हैं, और जो वीकलिंग्स होते हैं, जो वीक पीपल होते हैं, वीक चीज़ें होती हैं, उनको डिस्ट्रक्शन कर देती हैं. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. क्रम्बलिंग का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन, ब्रेक. फ्रेल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर. जो कमज़ोर घर होते हैं, है ना, कमज़ोर होते हैं, यानी कि जो छप्पर लगे हुए घर होते हैं या कच्ची मिट्टी से बने हुए घर होते हैं, उनको तुम क्या करते हो, ब्रेक कर देती हो. और जो क्रम्बलिंग डोर्स होती हैं उनको भी ब्रेक कर देती हो, यानी कि डोर्स को भी ब्रेक कर देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. चिल्ड्रन, राफ्टर्स का क्या मतलब होता है हमारा, जो राफ्टर्स का मीन्स होता है स्लॉपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, यानी कि ऐसी बीम्स जो रूफ को सपोर्ट करके खड़ी होती हैं, जिससे रूफ जो है हमारे घरों की मजबूती से खड़ी रहती है, उनको बोला जाता है बीम. जो होती है हमारी बीम, ठीक है, उसको भी ब्रेक कर देते हो. यदि कमज़ोर बीम होगी किसी भी हाउस की तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ब्रेक हो जाएगा. क्रम्बलिंग वुड. और पेड़ों को भी तुम ब्रेक कर देती हो. क्रम्बलिंग बॉडीज. बॉडीज यहाँ पे क्या मतलब है चिल्ड्रन, बॉडीज का मतलब है जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग है, उन्हें ब्रेक कर देती हो. लाइफ जो है जिनके अंदर जीवन है ना, ऐसी चीज़ों को तुम ब्रेक कर देती हो. सो नाउ
क्रम्बलिंग हार्ट्स, और तुम लोगों के हार्ट्स जो होते हैं, कमज़ोर वीक जो होते हैं, कमज़ोर हृदय वाले जो लोग होते हैं, तुम उनको भी हार्ट ब्रेक कर देती हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल. सो नाउ हियर द पॉइंट इज सेइंग गॉड टू विंड. विंड को गॉड कह के संबोधित कर रहा है कि विंड क्या करती है, इट विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल. यानी कि जब चिल्ड्रन ग्रेन को और हस्क जो होता है, भूसा जो होता है, उसको अलग करने की बारी होती है, और तो क्या होता है, उसे विंड ही सेपरेट करती है दोनों को, ग्रेन को और जो हस्क होता है, भूसा जो होता है, उन दोनों को कौन, विंड अलग करती है. तो दैट टाइम विंड इज गॉड फॉर अस. ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम. और वो जो है विंड, वो नहीं करेगी जो तुम उसको बोलोगे. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. सो इसीलिए पॉइंट यहाँ पे कहता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, चैलेंजेस से लड़ने की क्षमता रखो अपने अंदर, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की हिम्मत रखो, अपने आप को वीक नहीं बनाओ. और लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, और घर भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए सो दैट विंड वुड नॉट बी एबल टू डिस्ट्रक्शन, राइट. लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली. सो हियर द पॉइंट इज सेइंग कि सभी डोर्स को फॉर्मली माने दृढ़ता से क्या करो, जॉइंट करो, जोड़ के रखो, तो विंड कुछ नहीं कर पाएगी. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को फॉर्म रखने की, अपनी एकदम स्टिल क्या कहते हैं, दृढ़ रखने की प्रैक्टिस करो. मेक द हार्ट स्टीड फास्ट. स्टीड फास्ट बिल्कुल डिटरमाइंड, अपने दिल को बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखो. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. और अगर तुम ऐसा करोगे तो विंड क्या होंगी, तुम्हारी फ्रेंड बनेंगी, दुश्मन नहीं होंगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. विंड क्या करती है चिल्ड्रन, विंड जो है केवल जो वीक फायर मतलब थोड़ी सी जो आग जलती है उसी को ही ब्लो करती है ना, हल्की आग को ही ब्लो करती है. ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश. और जो तेज आग जल रही होती है चिल्ड्रन, वहाँ पर वो क्या करती है, विंड उस आग को और ज़्यादा सुलगा देती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है. रोअर एंड फ्लरिश बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है. His friendship is good. We praise him every day. Children, here the poet is saying कि जो विंड के साथ फ्रेंडशिप है वो क्या है, वो बहुत अच्छी है, और मैं उसकी हमेशा क्या करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ हमेशा. ठीक है. So children, by the help of wind poem, poet want to make us determined and strong so that we would be able to face the difficulties or the challenges which comes in our life. Okay, and the poem is written by Subramanya Bharati. Okay, and let's read about him. Subramanya Bharati is a great Tamil poet and famous for his patriotism in the pre-independence era. A.K. Ramanujam is a Kannada and English poet, and he is well known for his translation of classical and modern poetry. So children, it is translated from the Tamil. पहले ये तमिल में लिखी गई थी A.K. रामानुजम के द्वारा, और वो एक कन्नड़ पोइट थे. इसे इंग्लिश में वर्जन दिया सुब्रमण्य भारती जी ने. ठीक है. एंड आई थिंक ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल द पोएम. ओके, डू रिवाइज दिस पोएम चिल्ड्रन, डू प्रैक्टिस, and please subscribe my channel, like my videos. Till then,